गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं अपना फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट टू। मीन्स ये हमारा पार्ट वन और पार्ट टू के तहत बातें हैं। आज हम लोग पार्ट टू का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितने कंपटीशन में आए हुए, अभी हमने आपको एडल्ट्रेशन का क्वेश्चन अच्छे से कराया था और यहाँ पर हम लोग देखें कि एडल्ट्रेशन भी हमारा महत्वपूर्ण है फूड एंड न्यूट्रिशन में। ये सब क्वेश्चन आए हुए, अभी जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था वो तो एक बेसिक क्वेश्चन थे। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से देखना है कि ये आए हुए क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे, ये श्योर है रिपीट करते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्या है, हम कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है अपना फूड एंड न्यूट्रिशन के पार्ट टू में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आज हमारे 40 ही क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर कुछ नए नए चीज हम लोग को मिलता है जो क्वेश्चन में भी लगे हुए हैं और ऑप्शनल में भी लगे हुए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पर जो क्वेश्चन में लगे हैं और ऑप्शनल में भी लगे हैं उनको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं जो यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आइसक्रीम में मिलावट की जाती है, तो आपको मालूम है कि आइसक्रीम में मिलावट किसकी की जाती है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि आइसक्रीम में मिलावट किसकी की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम में जो मिलावट की जाती है वो हम लोग कहेंगे आलू की मिलावट की जाती है। तो आलू की मिलावट के तहत हम लोग कहेंगे कच्चा आलू या पका आलू। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग पके आलू को मसल करके क्या करते हैं, आइसक्रीम में मिलाते हैं। यहाँ पर इसका हमारा 41 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हम लोग पार्ट टू में अपने कर चुके हैं, ये 41 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए मसले हुए आलू, मसला हुआ आलू मीन्स हम कहेंगे कि पके हुए आलू, पके हुए आलू, पके हुए आलू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें मसल करके, रॉ की बात नहीं है, हम लोग यहाँ ध्यान देना है कि आलू हमारा पका होना चाहिए जो है, और हम कहेंगे कि उसे मसल करके आइसक्रीम में हम लोग मिलाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 देखिए गेहूं के आटे में मिलावट की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे गेहूं का हमारा जो आटा है उस आटे में हम लोग क्या मुल्तानी मिट्टी का यूज करेंगे, मिलावट करेंगे, या बॉर्न डक्ट का, या यूरिया का, या चिकोरी का। तो हम कहेंगे कि हम लोग को मालूम है कि गेहूं के आटे में हमें मक्के के आटे मिलाए जाते हैं। किसका आटा मिलाया जाता है, मक्का का आटा मिलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मक्का का आटा यहाँ तो दिख नहीं रहा, हाँ इंग्लिश वर्जन दिख रहा है। हम लोग कहेंगे बॉर्न डक्ट, मक्के का आटा, मक्के का आटा। मक्के के आटे को हम लोग बोलते हैं जो बॉर्न डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉर्न डक्ट। तो देखिए हम लोग का मिला था, बेसिक क्वेश्चन में मिला था कि हम लोग गेहूं के आटे में क्या मिलाते हैं, मक्के का आटा मिलाते हैं, और यहाँ पर आपको वही चीजें दिया है लेकिन इंग्लिश वर्जन में दे दिया। क्या दे दिया, बॉर्न डक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए राई के बीज में मिलावट की जाती है। तो यहाँ पर राई हम लोग को मालूम है, राई के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा सीड है, राई सीड है। इस राई सीड में हम लोग बीज में किसकी बीज की मिलावट करते हैं। तो हम कहें कि राई सीड में क्या केरावे की बीज, या खसखान की बीज, या अर्जिमोन का बीज, या धतूरा का बीज। हम कहेंगे धतूरे के जो सीड होते हैं वो लाइक दैट राई के सीड के समान होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, धतूरे का बीज इसमें मिलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 44 क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन देखिए मिर्ची पाउडर में मिलावट की जाती है। हम कहेंगे मिर्ची पाउडर में किसकी मिलावट की जाती है। तो ये आपको अच्छे से मालूम है कि ईट पाउडर होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं हम लोग, ईट का जो चूरा होता है, ईट के चूरे को हम लोग मिर्ची में मिलाते हैं, क्योंकि उसका भी रंग कैथे रंग का होता है। मीन्स हम कहेंगे कि मिर्ची पाउडर के ही समान इसका रंग होता है जो है ईट का, इसलिए हम लोग इसमें मिलावट करते हैं ईट के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 45 क्वेश्चन देखिए हल्दी में मिलावट, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। अब यहाँ पे देखिए फाइटोकेमिकल, हम लोग कहेंगे फाइटोकेमिकल क्या है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। मीन्स ये हम लोग को देखना है फाइटोकेमिकल, मीन्स हम कहेंगे पादप रसायन, पादप रसायन, ये हमारा पादप रसायन होता है। आइए पादप रसायन क्या करता है, हम कहेंगे जो भी हमारे वनस्पति हैं,
वनस्पतिज, वनस्पतिज लाइक दैट हम कहेंगे हमारा वनस्पतिज में वेजिटेबल्स, 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 वेजिटेबल जो भी हमारे वेजिटेबल हैं वनस्पतियों में, या हम कहेंगे प्लांट हैं, पौधे हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, या हम कहेंगे फ्लावर हैं, फ्लावर, फ्लावर, इन सभी को ये क्या करता है, जो है हम कहेंगे प्रोटेक्ट करता है, मीन्स सुरक्षा देता है, सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये हमारे नेचुरल होता है, मीन्स प्रकृति में, हमारे प्रकृति ने हमारे प्लांट्स में एक ऐसा रसायन भर रखा है जो उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। ये सुरक्षा भी किससे देगा, हम लोग कहेंगे बैक्टीरिया से, मीन्स जीवाणु से, जीवाणु से, वायरस से, हम कहेंगे फंगस से, फंगस से, इन सभी से क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है। मीन्स हमारी वनस्पतियां खराब ना हो, हमारे साग सब्जियां खराब ना हो, हमारे जो है जो भी अनाज है, सीरियल्स है, वो खराब ना हो, उनको सुरक्षित करने के लिए जो है नेचर ने ही जो है प्लांट्स में क्या कर रखा है, डाल रखा है, फाइटो केमिकल डाल रखा है। तो ये हमारा है फाइटोकेमिकल। इसी के तहत हम लोग कहेंगे कि हल्दी में कौन सा ऐसे फाइटोकेमिकल है जिससे कि हल्दी हमारा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती है, मीन्स संरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है और जल्दी खराब भी नहीं होती है। तो हम कहेंगे ये हमारा जो क्वेश्चन है हल्दी में फाइटोकेमिकल, वो हल्दी में हम कहेंगे करक्यूमिन फाइटोकेमिकल होता है। क्या होता है, करक्यूमिन फाइटोकेमिकल। इसे आप वर्णक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वर्णक। तो आपको मालूम हो गया होगा कि जो हमारे वर्णक होते हैं प्लांट्स में, वनस्पति में, जैसे हम कहेंगे जो हमारे हरे साग सब्जियां हैं, मीन्स हरी रंग की दिख रही हैं, उसमें क्लोरोफिल वर्णक है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो हमारा क्लोरोफिल वर्णक है, यही हमारा हरी वनस्पति का फाइटो केमिकल है। आपको मालूम है कि टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। ये लाइकोपीन वर्णक हमारा क्या, फाइटो केमिकल है जो नेचर ने उसमें डाल रखा है। तो इस तरीके से हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल, तो आप अच्छे से याद रखना अपने फाइटोकेमिकल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन। प्रायः दही में डॉट डॉट मिलावट की जाती है। अब देखिए यहाँ पर कर्ड में हम लोग किसकी मिलावट करते हैं, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये कर्ड मीन्स हम कहेंगे कर्ड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ये प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, ये प्रोडक्ट है हमारा किसका, मिल्क का। तो इसमें हम लोग क्या मिलावट कर सकते हैं, क्या इसमें हम रेत मिलाएंगे, नहीं, माड़ मिलाएंगे। माड़ समझते होंगे, स्टार्च, स्टार्च। क्या हम लोग स्टार्च की मिलावट करेंगे, नहीं, हम कहेंगे वाटर। हाँ, हमारा क्या मिलावट की जाएगी, हम कहेंगे वाटर की मिलावट की जाती है। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पेपर। तो देखिए यहाँ पर पाउडर होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं ये क्लीनिंग एजेंट होता है। क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट, सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट होता है, क्लीनिंग एजेंट। तो हम लोग को मालूम हो गया कि दही में क्लीनिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, सफाई नहीं करनी है दही की। हम लोग की दही के क्वांटिटी को जो है, क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, इसलिए हम लोग उसमें मिलावट करेंगे वाटर की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 47। देखिए रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कच्चा माल या हम कहेंगे संसाधित नहीं, संशोधित माल प्राप्ति है, प्राप्ति, संशोधित माल प्राप्ति, प्राप्ति कि उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर लिख रहा है एफ एफ आई, एफ आई एफ, एफ आई एफ ओ और एफ ओ एफ आई। तो आइए यहाँ पर सभी का हम लोग कहेंगे संशोधित। यहाँ पर देखिए कच्चा माल या संशोधित माल प्राप्ति की प्रोसेस हम कहेंगे स्टोरिंग की होती है, प्रिजर्वेशन की होती है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन सही होगा,
यहाँ पर हम कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पर बातें क्या आएगी हमारी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हम कहेंगे ऑर्गेनाइज किया गया, मीन्स सर्वप्रथम, पहले में प्रथम को बाहर किया गया, मीन्स संशोधित किया गया, मीन्स जो चीजें हमारे रॉ मटेरियल में थी उसमें से हमें पोषक तत्वों को निकाला गया, उसको आउट किया गया, पहली बार के प्रोसेस में आउट किया गया। तो ये एक संग्रहण की चीजें होती हैं। हम कहेंगे हमारा एक क्या, ये मेजरमेंट है, ये मापक है हमारा, ये मापक है। इस मापक के द्वारा हम लोग क्या कहेंगे कि कच्चे माल से हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया चीजों को निकाल लेंगे और उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देंगे। तो ये हमारा होता है क्या, कच्चे माल के तहत हम लोग प्रयोग करते हैं फीफो का, नाम इसका क्या होगा, फीफो। और आइए इन सभी के तहत आपको हम नाम गिना देते हैं, नाम दे देते हैं, इसके तहत आपका कोई समस्या नहीं होगा। जैसे देखिए एफ का हम लोग कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम कहेंगे फिल्म फिल्म फेडरेशन, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरे में हम लोग कहेंगे देखिए फोफी का आपका संबंध देख लीजिए, क्योंकि फिफ्थ का प्रोसेस आपका रॉन्ग होता है। इसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये देखिए हमारा फोफी का संबंध है कि फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मीन्स हम कहेंगे फ्यूचर में जो भी हमारे उत्पत्ति का प्रोसेस है रॉ मटेरियल का, उसके तहत हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मीन्स कितना इसमें खर्च हो सकता है, उस तरीके का आंकड़ा देने वाला हमारा ये क्या है, मेजरमेंट है। ये भी हमारा एक मेजरमेंट ही है, मापक ही है, लेकिन ये पहले शो करता है कि किसी भी मटेरियल को बनाने में कितना हमारा खर्च आएगा, उसके तहत हम लोग कहेंगे फोफी का प्रोसेस लागू किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि रॉ मटेरियल से जो हम लोग क्या करते हैं, कच्चे पदार्थों से जो पोषक तत्वों को निकालते हैं, निकाल के संग्रहण करते हैं, उसका जो मापक होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फोफी, फीफो बोलते हैं, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 48 क्वेश्चन। देखिए पीएफए का तात्पर्य है, तात्पर्य आप समझते होंगे, पीएफए का फुल फॉर्म मीन्स तात्पर्य का संबंध हमारी परिभाषा से होता है। इस तात्पर्य को हम लोग कहते हैं परिभाषा, परिभाषा, तात्पर्य मीन्स परिभाषा, या हम कहेंगे यहाँ पर परिभाषा के तहत हम कहेंगे फुल नेम, क्या बोलेंगे, फुल नेम। यहाँ पर हम लोग को जानना है कि फुल नेम क्या होगा। तो देखिए पी से हम लोग कहेंगे प्रिवेंशन, और हमारा लगाएगा बीच में ऑफ, और हम कहेंगे फूड, और हम कहेंगे एडल्टरेशन, मीन्स हम लोग को मिलेगा यहाँ पर बी ऑप्शन मिलेगा कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन, मीन्स हम मिलावट का, हम कहेंगे मिलावट निषेध अधिनियम, हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिलावट निषेध, मिलावट, मिलावट निषेध अधिनियम, अधिनियम। ये हमारा मिलावट निषेध अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। आपको मालूम है ये हम लोग का क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना हम लोग को मालूम है, स्थापना हमको याद होनी चाहिए, सन 1954 ईस्वी में। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1954 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर मैच कराइए, मैच में आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या देख रखा है, हम लोग कहेंगे मिलावट दे रखा है। सही सुमेल का प्रोसेस जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन किसका है, मिलावट का है, मिलावट का। अब यहाँ पर देखिए काली मिर्च में क्या मिलाते हैं, हम कहेंगे पपीते के बीज,
मिर्ची पाउडर, ईटा चूर्ण कहेंगे। और हम कहेंगे हल्दी में मेटालिन येलो मीन्स मेटालिन पीला लिखा गया है। धनिया पाउडर में गाय का गोबर, हम कहेंगे मक्खन में। अब देखिए धनिया पाउडर में गाय का गोबर आप लिख के हम लोग कहते हैं ऊंट का गोबर, ऊंट का गोबर। अब ये चाहे हमारा गाय का गोबर हो या ऊंट का गोबर हो, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा धनिया पाउडर मिलाया जाए। मक्खन में क्या मिलाते हैं? एनेटो। यहाँ पर देखिए ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक ऑप्शनल बनाएंगे यफ, हम कहेंगे ये हमारे सभी सही हैं। ये हमारा क्या होगा? ये सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। हम कहेंगे यहाँ पर ये हमारा सभी ऑप्शनल मीन सभी मैचिंग सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का, निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कुकिंग का क्वेश्चन है। हम लोग कहेंगे कुकिंग का हमारा जो प्रोसेस है, कुकिंग का, कुकिंग, देखिए कुकिंग के प्रोसेस में दो चीजें हम लोग को याद रखना पड़ेगा। एक हमारा रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग, और दूसरा हम लोग कहेंगे बेकिंग, बेकिंग, बेकिंग। रोस्टिंग और बेकिंग को जानिए, बाकी कुकिंग का हम आपको 50 से 60 क्वेश्चन परफेक्टली देने वाले हैं, और जल्द ही आपको 2-1 दिन में ही हम देंगे। पूरे कुकिंग का प्रोसेस आपको मालूम हो जाएगा, कितने प्रकार की कुकिंग होती है और कौन से हमारे फूड्स किस कुकिंग मेथड से तैयार किए जाते हैं, ये भी आपको हम अच्छे से समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल भोजन को भूनने की प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए भोजन है हमारा, भोजन को भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि भूनने की प्रक्रिया में हमारा दो प्रोसेस आता है, एक रोस्टिंग का आता है, एक बेकिंग का आता है। तो रोस्टिंग मीन्स आप याद रखना होता है सेकना, रोस्टिंग मीन्स होता है सेकना, और बेकिंग मीन्स हम लोग कहते हैं यहाँ होता है भूजना, भूजना, बेकिंग मीन्स भूजना। तो देखिए सेकना और भूजना का प्रोसेस में भी अंतर होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। पापड़ है, शकरकंद है, रोटियां है, सभी है। तो यहाँ पर रोस्टिंग हमारा सेकना, बेकिंग मीन से भूनना। और ये भी याद रखना कि यहाँ पर बेकिंग के लिए हमें चाहिए मीडियम चाहिए। ये मीडियम का प्रोसेस भी हमारा दो होता है, एक तो हमारा सैंड होता है और दूसरा हम कहेंगे सॉल्ट होता है। सैंड और सॉल्ट में बेकिंग की जाती है, या तो हमारा सैंड हो या हमारा सॉल्ट हो, या तो नमक हो या हमारा बालू हो, इन दोनों में हमारी बेकिंग की प्रोसेस होती है। तो निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम लोग को मालूम है क्या पापड़ को हम लोग भूनते हैं? नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। शकरकंद, रोटियां और ये हमारा सभी, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? बेकिंग, भूना जाएगा। शकरकंद को हम लोग भूनेंगे, किसको भूनेंगे? शकरकंद को बेकिंग करेंगे। बेकिंग का प्रोसेस हम लोग कहेंगे या तो इसको सैंड में या तो हम इसे सॉल्ट में। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ कि सेकने के तहत हमारा क्या आएगा? पापड़ आएगा, पापड़ होगा, और हम कहेंगे रोटियां होंगी हमारी। पापड़ और रोटियां हमारा रोस्टिंग प्रोसेस, कुकिंग का रोस्टिंग प्रोसेस से हम लोग कहेंगे रोटियां होंगी, और हम कहेंगे पापड़ तैयार किए जाएंगे। जबकि शकरकंदी को हम लोग जो बेक करेंगे मीन्स या तो सैंड में या तो सॉल्ट में, इसको हम लोग बेक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए, रोटी को भूनने पर वह किस गुण के कारण मुलायम एवं फूल जाती है? अब यहाँ पर देखिए रोटी को भूनने का प्रोसेस दिया, मीन्स रोटी को भूना नहीं जाता। हम लोग को मालूम है कि रोटी को यहाँ नाम दिया भूना, भूनना, लेकिन इसे जाता है सेका जाता है, सेकाई की जाती है, सेकना होता है। रोटी को सेक कर तैयार किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया रोटी को भूनने पर किस गुण के कारण मुलायम, मीन्स कैरेक्टर कौन सा है जिसके कारण वो मुलायम और फूल जाती है? ग्लूटीन, स्टार्च, हम कहे ग्लूटीन में स्टार्च या कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कि ग्लूटीन में स्टार्च। मीन्स हम लोग को ये मालूम है कि ग्लूटीन क्या होती है। ग्लूटीन यहाँ पर देखिए, ग्लूटीन, ग्लूटीन ये हम लोग कहेंगे गेहूं की प्रोटीन होती है, गेहूं की प्रोटीन होती है, गेहूं की प्रोटीन। इस प्रोटीन के कारण, ये प्रोटीन ही जो है आटे में लसलसापन लाती है, आटे में लसलसापन,
ये हमारा प्रोटीन ही आटे में क्या करती है, लसलसापन लाती है। तो क्या पूरा आटा में हमारा पूरा प्रोटीन ही है? नहीं, बहुत कम मात्रा में हमारा पाया जाता है ग्लूटीन। बाकी सभी आटे में क्या होते हैं जो है, स्टार्च। कुछ मात्रा में हम कहेंगे कि हमारा प्रोटीन होगा, और कुछ मात्रा में हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या होगा, मिनरल्स होंगे, कुछ मात्रा में विटामिन्स होगा। मीन्स आटे में सभी चीज पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो हम कहें ग्लूटीन में स्टार्च, देखिए भूनने पर किस गुण के कारण, मीन्स हम कहेंगे जो ग्लूटीन है इसी के कारण, ये प्रोटीन है। प्रोटीन हम लोग को मालूम है, जब वो ऊष्मा पाती है तो क्या करती है, स्वेल कर जाती है। जब ज्यादा ऊष्मा पाएगी तो कंट्रैक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जबकि फैट, ये स्टार्च हमारा जब हीट पाएगा, ऊष्मा पाएगा तो क्या करेगा, स्वेल करेगा और ब्रस्ट कर जाएगा, मीन्स फट जाएगा। पहले तो वो स्वेल करेगा और फिर वो फट जाएगा। लेकिन हमारी जो प्रोटीन होती है, पहले वो स्वेल करेगी, फिर वो कंट्रैक्ट कर जाएगी, मीन्स वो फिर सिकुड़ जाएगी। तो इसी प्रोटीन के कारण ही हमारा क्या होता है, भूरापन रोटी में आता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलकर पुनः बनाया जाता है। मीन्स मिलकर नहीं, मिलाकर है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर, क्या कहें, मिलाकर पुनः बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ठंडा जल मिलाकर के बनाएंगे। देखिए ये हमारा अंतरिक्ष भोजन है। अंतरिक्ष भोजन हमारा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स डिहाइड्रेशन, जल को निकालना, जल को निकालना, जल को निकालना ही डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। किसी भी भोज्य पदार्थ से या किसी भी थिंग से, वस्तु से पानी को निकालना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा जो अंतरिक्ष हमारा भोजन है, इसमें क्या मिलाकर पुनः बनाया जा सकता है? क्या इसमें हम जो कोल्ड वाटर मिलाएंगे, हॉट वाटर मिलाएंगे, लिक्विड वाटर मिलाएंगे, या अत्यंत मीन्स वेरी हॉट वाटर मिलाएंगे? तो देखो भैया यहाँ पर ये कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो अगर कोल्ड वाटर आप इसमें मिलाएंगे तो आपने वाटर को निकाला ही क्यों? हम कहेंगे हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर इसमें हम मिलाएंगे नहीं, हॉट वाटर भी हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हॉट वाटर अगर हम इसमें मिलाएंगे तो वहां से तमाम उसके न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। मीन्स ये न्यूट्रिएंट को नष्ट करेगा, हॉट वाटर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो हमें पौष्टिक होना चाहिए, न्यूट्रिएंट हमारे नष्ट नहीं होने चाहिए। हम कहेंगे ल्यूक वर्म वाटर। देखिए ल्यूक वर्म, ल्यूक वर्म वाटर मीन्स हम कहेंगे गुनगुना जल, गुनगुना। हम लोग को मालूम है कि गुनगुना जल हमारा क्या होता है, औषधि कारक होता है। मीन्स हम कहेंगे औषधि के तौर पर गुनगुने जल का प्रयोग किया जाता है। मीन्स गुनगुना हमारा वाटर होना चाहिए, गुनगुना हमारा भोजन होना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे हॉट नहीं, अत्यंत हॉट मीन्स हाई हॉट वाटर। क्या कहेंगे, हाई हॉट वाटर, हाई हॉट वाटर नहीं, ये हमारा क्या करेगा, ये और ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग कहेंगे गुनगुना वाटर। मीन्स ल्यूकवार्म वाटर का हम लोग क्या करेंगे, अपने अंतरिक्ष भोजनों में जो है मिला करके इसको तैयार करेंगे। आइए अगला देखते हैं, 53 का देखते हैं। देखिए डबल रोटी मीन्स ब्रेड बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेड है, ये डबल रोटी को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेड बोलते हैं। डबल रोटी मीन्स ये हमारा ब्रेड है, ये ब्रेड। ब्रेड बनाने में फंगस, कवक, फंगस बोलेंगे, फंगस, फंगस प्रतिबाधा के लिए डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। फंगस प्रतिबाधा मीन्स रोकना, रोकने के लिए, रोकने के लिए डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। किसको मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड को। देखिए सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर ये सिंबल दे रखा है, गलत है। ये हम लोग कहेंगे नमक होता है, NaCl का प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम और कैल्शियम प्रोपियोनेट कोई नहीं। हम कहेंगे कि रोकने के लिए
हम लोग को मालूम है कि हमारा जो ब्रेड होता है हल्का नमछार होता है, सॉल्टी होता है, मीन्स नमकीन होता है। मीन्स हम कहेंगे कि नमकीनपन क्यों आया, मीन्स उसको सड़न पैदा होने से, ब्रेड में सड़न पैदा ना हो लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं। और सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक। उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 के बाद 54। खाना बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। हम लोग कहेंगे कि गर्मी का स्रोत मीन्स उसको हम हॉट की प्रक्रिया लेंगे। देखिए खाना बनाने की विधि का नाम है गर्मी का स्रोत, हम लोग कहाँ देंगे, पकाने की सतह के नीचे। मीन्स क्या ब्रेजिंग होगा, ग्रिलिंग होगा, स्टीमिंग होगा, पोचिंग होगा। हम कहेंगे ये प्रक्रिया हमारा जहाँ पकाने, जहाँ सतह की बात आती है कि सतह के नीचे हीट दिया जाता है, हीट दिया जाती है, उष्मा दी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रिलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का प्रोसेस होता है कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हॉट का प्रोसेस होता है हीट का, और इस हीट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा राड होता है, इस राड में भोज्य पदार्थों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं। तो ये हमारा जो राड है इसी को हम लोग ग्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिल। फिर रॉड ही हमारा ग्रिल है और ये हमारा हीट का प्रोसेस है, हीट का, उष्मा का। इससे हम हीट देंगे और ऊपर हमारा क्या होगा, ये ग्रिल की हमारा प्रोसेस होगा, इसमें हमारे भोजन होंगे। तो ये हमारा ग्रिलिंग मीन्स डायरेक्ट ये उष्मा, यहाँ पर हम कहेंगे डायरेक्ट उष्मा के प्रवाह में भोजन को पकाना हमारा क्या बोला जाता है, ग्रिलिंग बोला जाता है। आइए और भी हैं आपके, ब्रेजिंग भी है, स्टीमिंग भी है, पोचिंग भी है। इन सभी को हम बताएंगे आपको आपके किचन के टॉपिक में। जैसे किचन का टॉपिक आपको आएगा 2-1 दिन में, वैसे इन सभी को मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दूध के उस अपमिश्रण का नाम बताइए। नाम क्या है, जो दूध की परती के संधि स्थल पर बैगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करता है। मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरिक क्लोराइड मिश्रण को हमको खोजना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है कि क्या दूध के उस अपमिश्रण का नाम क्या है, जो दूध की परती, दूध की परती आप समझ रहे होंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ पर लेयर होती है, लेयर। लेयर, दूध के जो लेयर के संधि स्थल पर जहां ये जुड़ती हैं, वहां पर हमारा क्या होगा, हम कहेंगे बैगनी या नीला छल्ला बन जाता है। और वो बनता किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरिक क्लोराइड के साथ। अब उसके साथ हम लोग कहेंगे वो अब मिश्रण कौन सा है जो इन दोनों को जोड़ करके छल्ला बनाने का कार्य करता है। क्या फार्मेलिन है, सिरका है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या बेंजोइक अम्ल है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन तो दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, हमारा मिलावट, ये मिलावट हमारी की गई है, मिलावट कैल्शियम कार्बोनेट की मिलावट जब कर दी जाती है हमारे दूध में, तो इस तरीके का वाटर मिल्क को जब हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें एक हमारी जो लेयर बनती है, वो लेयर हमारी कैसी दिखती है, हम कहेंगे बैगनी या नीले रंग की। अगर दूध को गर्म करने पर उसकी लेयर बैगनी और नीले रंग की आती है, तो आप समझ लेना कि दूध में किसकी मिलावट है, कैल्शियम कार्बोनेट की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 56। 56 देखिए, खाना बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे केवल हमारे मॉइस्चर का प्रयोग किया जाएगा। मीन से हमारा ये खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए। खाना पकाने के लिए भाप मीन्स भाप में भोजन को बनाया जाता है, तो हम कहेंगे मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट या हॉट फैट या माइक्रोवेव। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि खाना बनाने के लिए जब भाप का प्रयोग किया जाता है, तो भाप के लिए हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा किसका होना चाहिए,
देखिए मॉइस्ट हीट का होना चाहिए या ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा होता है, और हॉट फैट मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा ऑयल होगा, ऑयल में हम पकाएंगे, या हम कहेंगे कि हमारा ड्राई हीट उष्मा में पकाएंगे, उष्मा में पकाएंगे, या हम कहें मॉइस्ट हीट मीन्स ये मॉइस्ट का प्रोसेस, और माइक्रोवेव का प्रोसेस में अगर हम देखें तो मॉइस्ट हीट भी हमारा जो है इसी तरीके का होता है, हल्का पानी होता है, हल्का हल्का पानी में पकाना, हल्का पानी में। और यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव प्रोसेस सीधे ये होता है वेपर में पकाना, वेपर, वेपर, वेपर। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की प्रक्रिया हमारी किसकी होती है, वेपर की होती है, वाष्प में पकाना। यहाँ पे देखिए भाप का भी इसने प्रोसेस ले रखा है, मीन्स हमारा जो ऑप्शनल होगा माइक्रोवेव का होगा, मीन्स हम कहेंगे माइक्रोवेव में भाप द्वारा भोजन को पकाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 56 से कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग देखते हैं 57 क्वेश्चन अपना। एक प्रकार का टोस्टर या टेस्टर हो गया, क्वेश्चन में हम लोग कहेंगे टोस्टर होता है, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए टोस्टर है, इस टोस्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रिल टोस्टर, कवेयर, कवेयर टोस्टर, फ्लेम टोस्टर, यहाँ पर फ्लेम है, फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम टोस्टर, पॉप अप टोस्टर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है, जब ये टोस्ट को बाहर निकालता है तो इसे हम लोग कहेंगे ये हमारा ग्रिल टोस्टर होगा। कौन सा टोस्टर होगा, ग्रिल टोस्टर होगा। ये सभी टोस्टर भी आपको मिलेंगे हम लोग के कुकिंग टॉपिक में मिलेंगे। आइए इन सभी टोस्टरों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अपने, कहाँ देखेंगे, कुकिंग के टॉपिक में। इन सभी टोस्टरों को अच्छे से आपको हम बताएंगे, और उसके लिए आप 2-4 दिन का धैर्य रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 क्वेश्चन। इसमें कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, हम कहेंगे कि ये हमारा हॉट कुकिंग नहीं है। तो देखिए हॉट, सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, यहाँ पर ड्राई हीट, क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राई, ड्राई हीट बोलेंगे इसे, ड्राई हीट पर पकाने की नहीं है। क्या स्टीविंग है या बेकिंग है, ग्रिलिंग है, रोस्टिंग है। तो दिख तो हमें बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और स्टीविंग। देखिए यहाँ पर हम कहें सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, हम कहें स्टीविंग। अब ये स्टीविंग की बातें हमारी यहाँ पर दी गई है, कितने पर, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टीविंग किया जाता है। मीन्स धीमी आंच पर धीरे धीरे भोजन को कम पानी में, हल्के पानी में पकाना ही स्टीमिंग बोला जाता है। जबकि आपको मालूम है कि बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग में वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता। सूखे ताप पर पकाने की विधि नहीं है, क्वेश्चन में लगा है नहीं है, तो हम कहेंगे कौन से, स्टीविंग जो है। तो यहाँ स्टीविंग कहेंगे, या इसे लिखा जाता है स्टीविंग भी लिखा जाता है, स्टीविंग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 59 क्वेश्चन। देखिए खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हम लोग भगोने में किसी चीज को पकाते हैं और कुकर में पकाते हैं तो भोजन के टेस्ट में हमें अंतर आ जाता है। ये अंतर किसके वजह से आता है, हम कहेंगे कुकर हो या हमारा खुला हमारा कोई टब हो, बनाने से पोषक तत्वों का प्रोसेस से ही उसमें मिठास की बातें आती है। जिस हमारे भोजन में पोषक तत्व जितना ज्यादा होगा वो भोजन हमारा उतना ही स्वादिष्ट होगा, सॉफ्ट होगा। और हम कहेंगे जिस भोजन में पोषक तत्व की कमी होगी, हम कहेंगे उसके स्वाद में भी कमी होगी। यहाँ पर खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में हम लोग कहाँ पका रहे हैं, प्रेशर कुकर में। हमारा कुकिंग का प्रोसेस कहाँ पर है, प्रेशर कुकर में है। तो देखिए प्रेशर कुकर के तहत हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो भोजन है वो हमारा प्रेशर कुकर में पकाया जा रहा है, प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। प्रेशर कुकर में हम लोग को मालूम है ये हमारा क्रांतिकारी, प्रेशर कुकर हमारा क्या है, क्रांतिकारी उपकरण है, क्रांतिकारी उपकरण। इस क्रांतिकारी उपकरण द्वारा हम लोग कहेंगे दो चीज की बचत होती है,
समय की बचत होती है और हम कहेंगे ऊर्जा की बचत होती है। इन दोनों की हम लोग कहेंगे बचत होती है। क्या होती है? समय और ऊर्जा। प्रेशर कुकर एक हमारा जो है क्या है, क्रांतिकारी उपकरण है जिसके प्रयोग से समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। तो आइए यहाँ से ही आप देख लीजिए, आपको जब एक कुकर मालूम है कि क्रांतिकारी उपकरण है, कम समय लगता है, कम पानी लगता है, कम तापमान पर भी पकाया जाता है। कोई नहीं तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, कम तापमान पर भी पकाया जाता है, समय लगता है, हम लोग को मिला टाइम पीरियड। हमारा क्या है, दोनों की बचत होती है, समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है इसके द्वारा। यही से हम लोग कहेंगे कम समय लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 60। ये कुछ खास पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है? हम कहेंगे जब हम भोज्य पदार्थों को कम उबालेंगे, मीन्स सेमी बॉइलिंग का प्रोसेस होगा। कम उबालने का मतलब हम लोग कहेंगे सेमी बॉइलिंग। सेमी बॉइलिंग, सेमी बॉइलिंग के तहत हम लोग कहेंगे कि पोषक तत्व हमारे सुरक्षित रहेंगे। हम कहेंगे उसका रंग भी सुरक्षित रहेगा। हम कहेंगे उसमें हार्डनेस है, सॉफ्टनेस हो जाएगा। हम कहेंगे कि भोजन जो हमारा पॉली सैकेराइड्स है वो हमारा पॉलीसैकेराइड्स में ही चेंज होगा। बस अंतर क्या होगा कि पॉलीसैकेराइड्स, लार्ज पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल चेंज इन स्मॉल पॉलीसैकेराइड्स। मीन से हम लोग का सेमी बॉइल का प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा रंग सुरक्षित रहेगा, रंग सेफ रहेगा, रंग सेफ रहेगा। हम कहेंगे हमारा स्वाद, स्वाद बढ़ेगा, स्वाद में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। और हम कहेंगे तीसरे पॉइंट में हमारा होगा जटिल, जटिल पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स सरल, सरल पॉलीसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाएंगे, सरल पॉलीसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाएंगे। मीन्स हमारा भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और हम कहेंगे मिनरल भी उसमें भरपूर पाए जाएंगे। हम कहेंगे पोषक तत्व भी उसमें ज्यादा होंगे। तो ये प्रोसेस के तहत हम कहें कम उबालने से क्या लाभ होगा? हम कहें रंग सुरक्षित रहेगा, स्वाद बढ़ेगा। हमारा ऑप्शन सही होगा सी। आइए दोनों हमारे आंसर इसमें करेक्ट होंगे। 61 का देखते हैं। देखिए जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तो नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग राइस को जब पकाते हैं पानी में, तो वहां से हम लोग को मालूम है पानी में पकाया जाता है। तो पानी में पकाने से यहाँ पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? हम लोग कहते हैं माड़ मिलता है, माड़। माड़ की प्रक्रिया इंग्लिश में हम लोग स्टार्च ही बोलते हैं। क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। उबाला जाता है, पानी पसाया जाता है। अब इसे हम लोग पानी पसाए मीन्स स्टार्च को हम लोग पसाएंगे तो किसका नुकसान होगा? हम कहेंगे कि इसमें हमारे क्या होंगे, राइस के तहत आपको मालूम है कि इसमें विटामिन कौन सी पाई जाती है? B2 पाया जाता है ज्यादातर। B1 B2 का प्रोसेस होता है। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो चावल में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बातें आती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 कोलिन, और इसके बाद अन्य विटामिन भी हमारे आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। मीन्स माड़ में हमारा, माड़ स्टार्च में हमारी कौन सी विटामिन होगी? हम कहें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विटामिन पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए प्रेशर कुकर में भोजन निम्न ताप पर पकाया जाता है। मीन्स हमें चाहिए टेम्परेचर चाहिए, और भी किसका? प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में कुकिंग के लिए कितना टेम्परेचर दिया जाता है, या कितना टेम्परेचर कुकर हमारा एब्जॉर्ब करता है? तो हम कहेंगे टेम्परेचर आप ज्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुकर क्या करता है, वो टेम्परेचर को अपने वेपर द्वारा, भाप को कलेक्ट करके उस टेम्परेचर को, जिस भोजन को जिसमें पकाया जा रहा है उसमें वो टेम्परेचर को ऑलवेज 121 डिग्री, यहाँ पर देखिए दिया गया है 121 डिग्री सेल्सियस या 122 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हम कहेंगे
प्रेशर कुकर में भोजन जो हमारा पकता है उसका निम्नतम ताप कितना होता है? हम कहेंगे 121 से 122 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देख, काटने पर सेब के काले होने का कारण है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अगर हम लोग सेब को काटते हैं या किसी अपने वेजिटेबल्स को काटते हैं, जो साग सब्जी को काटते हैं, तो वहां पर हमारा क्या मिलता है? हम कहेंगे काट करके अगर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो उसमें ब्राउननेस आ जाती है, भूरापन आ जाता है। और ये भूरापन किसके कारण आता है? हम कहेंगे साग सब्जियां हो या हमारे फ्रूट्स हो, सभी में हमारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं और वर्णक पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे एंजाइम के कारण जो है क्या होता है? काला होने का कारण है। यहाँ पर देखिए, काटने के बाद काला रंग, ये काला हमारा किसकी वजह से हुआ? कोई भी रंग अगर काट कर छोड़ देने पर अगर आता है तो किसकी वजह से होगा? हम कहेंगे एंजाइम की वजह से वो रंग आएगा। कोई और अन्य कारण उसके जो है रंग आने का नहीं होता, ओनली फॉर एंजाइम होता है जिसके कारण उसका रंग चेंज हो जाता है, न कि आयरन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैरेमलाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? आपको मालूम ही है कि लाइकोपिन तो बहुत फेमस है। ये हमारा लाइकोपिन एक वर्णक है, पिगमेंट है। ये लाइकोपिन हमारा क्या है? हम लोग कहेंगे पिगमेंट है। ये पिगमेंट है, पिगमेंट समझते होंगे, वर्णक। ये हमारा पिगमेंट है, वर्णक। वर्णक आपको हमने अभी बताया कि फाइटोकेमिकल होता है। क्या होता है? फाइटोकेमिकल होता है, फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिकल होता है, नेचुरल होता है। अब यहाँ पर निम्न किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? आपको बहुत फेमस है ये कि टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर। तो यहाँ पर बाबा टमाटर तो है ही नहीं है, हम कहेंगे पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, चुकंदर है, चेरी है। तो आप इसमें किस में लेंगे? ये हमारा कहेंगे पपीते में होगा कि स्ट्रॉबेरी में होगा कि चुकंदर में होगा कि चेरी में होगा? तो हम लोग कहेंगे किस में पाया जाएगा? हम कहेंगे पपीते में पाया जाएगा, क्योंकि आपने टमाटर का जो रंग देखा है उसी तरीके से आप पपीते को हमें काउंट करना पड़ेगा। रॉ पपीता हमारा कैसा होगा? ग्रीन होगा। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, मीन्स जब ये पक जाता है, तो इसका भी कलर पपीते जैसा ही हो जाता है। मीन्स हम कहेंगे लाइकोपीन हमारा किस में पाया जाएगा? टमाटर में पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, जैम बनाया जाता है। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन मिला था कि जैम जेली में हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे फ्रूट्स के हैं और उसमें हमारी शुगर मिलाई जाती है। ये भी मालूम है कि शुगर कितना मिलाया जाता है? हम लोग कहेंगे 60% से लेके 70%। अगर इस तरीके का है दो दो के प्रोसेस में या एक है तो हम लोग कहेंगे 65%। एक क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि चीनी 65% मिलाई जाती है और यहाँ पर फ्रूट भी आपको मिला हुआ है कि फ्रूट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रूट के तहत फल के गूदे से, फल के रस से, फलों में अर्म से या दोनों सभी से, हम कहेंगे फलों के गूदे। हम लोग काउंट क्या करना है? हमने बता रखा है कि मीजोकार्प, मीजोकार्प और ये हमारे इंडोकार्प, इंडोकार्प। ये हमारा मीजोकार्प और इंडोकार्प ही हमारा क्या होते हैं? फल के गूदे होते हैं। मीन्स जैम बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रूट्स का मीजोकार्प और इंडोकार्प, मीन्स उसका गूदा चाहिए। तो इस तरीके से हमारा 65 का ऑप्शनल ए सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66। देखिए जैम किस फल से बनाया जाता है? अब आपको मालूम हो जाएगा कि आपको जैम किससे बनाया गया। तो हमें देखिए पहले भी मिला था, बेर मिला था, सेव मिला था, स्ट्रॉबेरी मिला था, अनानास। हम कहेंगे ये सभी, स्ट्रॉबेरी का भी लेंगे, पपीता भी है, सेव भी है, अनानास भी है। इन सभी फ्रूट्स का हम लोग जैम और जेली बनाने में प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है 67, 67। देखिए यहाँ पर वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है। यहाँ वसा है, इन्होंने वसा का प्रोसेस बना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है
कह रहा है कि हम लोग यूज ही नहीं करेंगे वसा या पानी के बिना, मीन्स हम लोग निकाल देंगे बगैर फैट का। वसा समझते हैं हम लोग ऑयल, ना ऑयल लेंगे और ना वाटर लेंगे। बिना ऑयल और वाटर का हम लोग भोजन तैयार करेंगे। बनाने की विधि हमारी क्या कहलाएगी? भूनना कहलाएगी, उबालना कहलाएगी, या स्टीविंग कहलाएगी, या सिमरी कहलाएगी। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, एक हमको मिल बेकिंग और दूसरा मिलता है हमारा रोस्टिंग। तो देखिए रोस्टिंग के तहत हमारा या बेकिंग के तहत हम लोग को मालूम है कि बेकिंग के तहत हम लोग कहते हैं भूनना, क्या बोलते हैं? बेकिंग। अब बेकिंग के तहत हम लोग को मालूम है कि इसके लिए सैंड चाहिए या हमारा साल्ट चाहिए। सैंड या साल्ट में डायरेक्ट रॉ अपने फूड्स मैटर को, फूड्स स्टफ को हम लोग क्या करते हैं? भूनते हैं। ना वहां पर फैट चाहिए और ना ही हमको वाटर चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? भूनना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 68। देखिए क्लोरोफिल इसके संपर्क से फियोफाइटिन में बदल जाता है। अभी हम लोग को मालूम था फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिकल के तहत ही देखिए हमारा यहाँ पर मिल रहा क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हमारा क्या है? फाइटोकेमिकल है। मीन्स ये हमारा वर्णक है, ये वर्णक हमारा फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल, केमिकल मीन्स एक हमारा रसायन है फाइटो केमिकल। ये हमारा एक रसायन है और ये रसायन किसके संपर्क में आकर के, फाइटोकेमिकल किसके संपर्क में आकर के फियोफाइटिन में बदल जाता है। ये भी फियोफाइटिन भी हमारा क्या है? एक केमिकल है, एक केमिकल है। इस केमिकल में ये बदल जाता है तो हम लोग कहेंगे नींबू का रस, सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नेट होता है ये। हम कहेंगे मिल्क है, ये आंच है, मीन्स हीट है, उष्मा है, ये उष्मा देंगे। वाटर, अब देखिए ये सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स इसे आप कह सकते हैं ये बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। मीन्स खाने वाला सोडा कहेंगे इसको, सामान्य भाषा में खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। देखिए यहाँ पर चीजें हमारी क्या है? ये हमारा नींबू का रस। अब हम कहेंगे फाइटोकेमिकल को फियोफाइटिन में बदल देता है। क्या बदलेगा? नींबू का रस या बेकिंग सोडा या मिल्क या उष्मा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हमारा हीट की बातें होती है। किसकी? हीट, उष्मा। अगर हम उसको हीट करेंगे, केमिकल है, जब केमिकल को हम लोग हॉट करते हैं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है? चेंज होने लगता है। तो फाइटोकेमिकल फियोफाइटिन में हमारा उष्मा के द्वारा चेंज हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69। ताप को उस स्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर ताप की उपस्थिति में जब हम लोग हीट कराएंगे विटामिन को, देखिए विटामिन को हम लोग क्या कराएंगे? हीट कराएंगे। हीट कराएंगे तो दो प्रोसेस होगा हीट के द्वारा। एक तो हम कहेंगे यहाँ पर नष्ट होगा, विटामिन नष्ट होगी, दूसरा परिवर्तन होगा, परिवर्तन। एक तो हमारा नष्ट होगी विटामिन, दूसरा हम कहेंगे कि वो क्या होगी? हम कहेंगे परिवर्तन होगा विटामिन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ताप की उपस्थिति में, टेम्परेचर की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन। अब हमारा ध्यान रहे कि परिवर्तन हो रहा है या नष्ट हो रहा है। तो अगर नष्ट की बात आती है तो हम लोग कहते हैं विटामिन सी। क्या बोलते हैं हम लोग? विटामिन सी बोलते। लेकिन यहाँ पर नष्ट की बातें नहीं कर रहा है, बातें किसकी कर रहा है? ये बातें कर रहा परिवर्तन की। तो परिवर्तन किस में होगा? विटामिन बी में होगा। किस में होगा? विटामिन बी। तो देखिए ये विटामिन बी का प्रोसेस ये परिवर्तन के तहत है। परिवर्तन इसमें अधिक होगा, परिवर्तन अधिक होगा इसमें। और हम कहेंगे विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होगी, सबसे पहले पहले नष्ट होगी। तो उष्मा द्वारा सबसे पहले नष्ट होने वाली विटामिन आपको मालूम हो गया कि विटामिन सी होती है, जबकि परिवर्तन सबसे पहले
क्या ज्यादा परिवर्तन किस विटामिन में होगा? हम कहें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 क्वेश्चन। डॉट डॉट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ब्रेड बनाने में हम लोग का किसका प्रयोग किया जाएगा? ब्रेड एक हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा तैयार होता है। ब्रेड बनाने की विधि को हम लोग बोलते हैं, ब्रेड बनाने की जो विधि होती है इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन मीन्स हम लोग कहेंगे किण्वन। क्या बोलेंगे? किण्वन बोलेंगे, किण्वन विधि। फर्मेंटेशन मीन्स किण्वन विधि। किण्वन विधि हमारा किसके द्वारा होगा? हम कहेंगे बैक्टीरिया द्वारा होगा। बैक्टीरिया की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर दे रखी है, मीन्स सबसे छोटी बैक्टीरिया दे रखी है खमीर, ईस्ट। ईस्ट क्या बोलेंगे हम लोग? ईस्ट। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? ए सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 71। देखिए चुकंदर में पाया जाने वाला वड़क, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीट शुगर में हमारा, ये जो बीट शुगर है हमारा, इस बीट शुगर में जो हमारा पिगमेंट है, बीट शुगर में हमको देखना है, पिगमेंट देखना है, वड़क देखना है। क्या एंथ्रोजोंथिल होगा, बिटोलिन्स होगा, लाइकोपिन होगा? ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। एंथ्रोजैंथिन क्या बोलेंगे हम लोग? बीट शुगर का जो पिगमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोजैंथिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72। देखिए आयल को फोर्टिफाई किया जाता है जो है, अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आयल हो या फैट हो, हम लोग कहेंगे आयल या फैट, आयल या फैट। बात एक ही होती है, बस आयल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। दोनों हमारा क्या है? एक ही होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस आयल को, या हम कहेंगे अपने फैट को क्या करना है? फोर्टिफाई किया जाता है। फोर्टिफाई किया जाता है मीन्स इसको चेंज किया जाता है आयल या फैट को। तो किसके द्वारा? विटामिन B1 के द्वारा, B2 के द्वारा, C के द्वारा, A के द्वारा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? ये हमारा जो फोर्टिफाई किया जाएगा ये विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। मीन्स ऑयल का जो परिवर्तन होगा, मीन्स फैट में इसमें हमारा सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है ऑयल में, विटामिन में। ऐसे हम कहेंगे कि इससे नष्ट तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, मीन्स इसको गर्म किया जाता है विटामिन ए को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 का। खाना पकाने की विधि जिसमें इडली डोसा बनाई जाती है। हम लोग को मालूम है इडली डोसा किस विधि द्वारा बनाई जाती है। कुकिंग की वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा इडली और डोसा तैयार किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे इडली डोसा बनाया जाता है। क्या उबाल कर इसको बनाया जाता है, या पर बॉइलिंग मीन्स आधा बॉइल किया जाता है, या प्रत्यक्ष भाप में पकाया जाता है, या अप्रत्यक्ष भाप में पकाया जाता है? हम कहेंगे डायरेक्ट भाप में पकाया जाता है। किसमें पकाया जाता है? डायरेक्ट वेपर में। इसको इडली डोसा को डायरेक्ट भाप में इसको हम लोग पकाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह है, हम कहेंगे कि डायरेक्ट वो ऊष्मा के संपर्क में आकर के पकता है। तो वह कौन सी विधि है जिसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट आग में पक रहा है? तो डायरेक्ट आग में पकने का प्रोसेस देखिए, ग्रिलिंग का भी है, बेकिंग का, भूनना भी है, बेकिंग भी है, स्टीमिंग भी है। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर सीधे तेज ताप, तो देखिए हमारा डायरेक्ट का प्रोसेस है जो है, तो डायरेक्ट में हम लोग कहेंगे हमारा क्या आएगा? यहाँ पर देखिए बेकिंग और भूनना ये दोनों दे रहा है हमारा। तो यहाँ पर भूनने का चीजें जो हमारा है इसे हम लोग लेंगे और इसे भी लेंगे। ये ऑप्शन हमारा दोनों सही है यहाँ पर, क्योंकि एक ही चीजें होती है। भूनना कोई हम लोग बेकिंग कहते हैं, बेकिंग कहते हैं। तो चीजें हमारा हाई टेम्परेचर है, सीधे डायरेक्ट हीट में जो है। और ग्रिलिंग का प्रोसेस भी हमारा क्या होता है? हीट का होता है। लेकिन यहाँ पर ये मीडियम की बातें आ जाती है, एयर के प्रोसेस में होता है। कहाँ होता है? एयर में होता है। ये हम कहेंगे एयर के प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पर माध्यम आ जाता है,
हम कहें ग्रिलिंग में माध्यम हमारा एयर आ जाती है, और जबकि सीधे तेज ताप में पकना जो है, भूनना या बेकिंग हमारा क्या होता है, डायरेक्ट आग के संपर्क में रहता है। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता, न एयर होता, न वाटर होता, न फैट से होता है। तो इस तरीके का हमारा कहेंगे ये विधि हमारी किसकी मिली, हम कहेंगे दोनों सही होगा। अब अपना देख लेना बी और सी का प्रोसेस दोनों, क्योंकि दोनों का सिस्टम एक ही है, एक हिंदी में ऑप्शनल है तो दूसरा इंग्लिश में है। अब यहाँ पर देखिए मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेलार्ड रिएक्शन। यहाँ पे मेलार्ड रिएक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो हम कहेंगे दूध चीनी को देर तक पकाना, दूध और नमक को देर तक पकाना, दूध और शाकियों को देर तक पकाना, दूध और अनाज को देर तक पकाना। यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट हमारे इसमें दिए हैं, तो दोनों प्रोडक्ट में देखिए, एक तो हमारा बोल रहा प्रोडक्ट दूध है, दूसरा हम फुल स्टॉप कहेंगे चीनी है। यहाँ पर हम कहेंगे दूध है और नमक है, दूध है और हमारा शाकियां हैं, मीन्स अन्य भोज्य पदार्थ हैं, दूध है और यहाँ पर अनाज है। तो देखिए हम लोग कहेंगे मेलार्ड रिएक्शन हमारा क्या होता है, मेलार्ड रिएक्शन में हम लोग कहें ऑप्शन हमारा ये सही होता है, दूध और चीनी को देर तक पकाना। अब देखिए हम कहेंगे कि ये हमारा मिल्क का प्रोसेस जो होगा, मिल्क ये हमारा सेमी सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में चेंज हो जाएगा मिल्क, और हमारा ये जो शुगर होगा, शुगर ये ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। अब जब तब तक हम इसको गर्म करेंगे जब तक हमारा मिल्क सेमी सॉलिड के फॉर्म में ना आ जाए और हमारा शुगर ब्राउन कलर में ना आ जाए। का प्रोसेस हमारा कहेंगे कि ये हमारा मेलार्ड रिएक्शन नहीं है। मेलार्ड रिएक्शन के लिए शुगर का ब्राउन कलर में चेंज होना और लिक्विड फॉर्म से मिल्क का सेमी लिक्विड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म में जाना ही हमारा मेलार्ड रिएक्शन कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन 76। निम्न में चीनी क्रिस्टलीकरण होता है। यहाँ पर चीनी का क्रिस्टल समझते होंगे, क्रिस्टल मीन्स दानेदार, क्रिस्टल चीनी का प्रोसेस हमारा, क्रिस्टल का मतलब होता है दानेदार, बोलेंगे दानेदार। अब चीनी का दानेदार होना होता है छैनी मुर्गी, मूंगफली की चिक्की, अमरूद की जैली सभी। हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट है हम कहेंगे छेना मुर्गी। छेना मुर्गी का प्रोसेस हम लोग कहेंगे होटलों में आपको दिखता है, होटल में आपको मिश्री के रूप में मिलता है, मिश्री, मिश्री होटल में आपको ये मिश्री के रूप में मिलता है। किस रूप में, मिश्री के रूप में मिलता है। इसे हम लोग बोलते हैं छेना मुर्गी। मीन्स ये हमारा छोटे और बड़े के फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जो हम कहेंगे कि सॉलिड फॉर्म में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77। अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग अनाज के तहत हम लोग को मालूम है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी हमारे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अनाज के अंतर्गत हम लोग कहेंगे गेहूं, गेहूं, ज्वार, ज्वार, बाजरा, बाजरा, चावल, मक्का, ये सभी हमें आते हैं अनाज के प्रोसेस में। अनाज इन सभी को पकाते समय निम्न में से कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। हम कहें विंटराइजेशन, होमोजिनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेडेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रोग्रेडेशन कहते हैं। अरे रिट्रोग्रेडेशन आपको कुकिंग में आपको हम अच्छे से समझाएंगे, वहां तक के लिए अभी आप यहाँ पर इसके केवल प्रोसेस को जानिए। वहां पर कुकिंग में आपको विंटराइजेशन, होमोजिनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, इस सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आप इसका केवल ऑप्शनल आप देख लीजिए। देखिए 78 का आपका ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना बनाने की दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। ब्रेजिंग ये हमारी कहेंगे मॉडर्न कुकिंग मेथड है, मॉडर्न कुकिंग मेथड ये विधियां। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मॉडर्न मॉडर्न कुकिंग मेथड है, ये मॉडर्न कुकिंग मेथड, कुकिंग मेथड ये मॉडर्न कुकिंग मेथड है।
इस मॉडर्न कुकिंग मेथड के तहत हम कहें मांग के अनुसार भोजन को बनाना, मांग के, यही हमारा मॉडर्न कुकिंग मेथड का प्रोसेस ही होता है। मांग मांग के अनुरूप अनुरूप भोजन भोजन तैयार करना, भोजन तैयार करना ही हमारा मॉडर्न कुकिंग मेथड है। इसमें हम लोग कहेंगे कि देखिए ब्लॉचिंग, रोस्टिंग, स्टूइंग, पोचिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सही है कोई नहीं। यहाँ पर ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना बनाने की दो विधियां अपनाई जाती है जो इसमें है ही नहीं है। हम लोग कहेंगे इसके लिए हमें चाहिए रोस्टिंग और स्टूविंग। ये मॉडर्न कुकिंग मेथड हमारा जो ब्रेजिंग का है, इसे हम लोग कहेंगे हमारा होगा रोस्टिंग 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 प्लस स्टीविंग स्टीविंग। रोस्टिंग और स्टीविंग ये दो विधियां प्रयोग की जाती हैं ब्रेजिंग में। इसके तहत हम कहेंगे पहले भोजन को क्या किया जाता है, पहले सेकाई की जाती है, भूना जाता है, इसके बाद उसको हम लोग ऑयल में क्या करते हैं, धीरे धीरे धीमी आंच पर उसको हम लोग पकाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीविंग। धीमी आंच पर इसको क्या करना, पकाना, स्टीविंग है। और रोस्टिंग पकाने से पहले उसको क्या करना, ऑयल या हम कहेंगे बट बिना ऑयल का उसको क्या करना, फ्राई करना। तो ये हमारा होती है ब्रेजिंग मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कुकिंग मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79। देखिए डॉट डॉट फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है बॉटलिंग, कवरिंग, ब्लॉचिंग, फ्रीजिंग। तो हम लोग को मालूम है कि ये हम लोग को फलों का या सब्जियों को हम लोग धुलाई करते हैं। ये हमारा फल और सब्जी को उबालते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की प्रक्रिया हमारी क्या है, हम कहेंगे धुलाई है, धुलाई। और धुलाई की प्रक्रिया फलों और सब्जियों की जो धुलाई होती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉचिंग। क्या कहेंगे, ब्लॉचिंग का नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी है ये हमारा। हम कहेंगे सही संबंध है। यहाँ पर देखिए सही संबंध के तहत हम लोग को मिल रहा है फ्लेविनॉइड्स और अल्फा लिपोइक अम्ल, विटामिन ई, सिलीनियस और हम कहेंगे डी। तो देखिए हम लोग कहेंगे फ्लेविनॉइड्स, ये वर्णक है हमारा, ये वर्णक है फ्लेविनॉइड्स वर्णक। ये हमारा वर्णक जो हमारे सफेद वेजिटेबल्स होते हैं, सफेद फ्लेवोनॉइड, ये सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। इसी के कारण जो है लहसुन क्या होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। और या लहसुन ही नहीं, आलू में भी हमारा ये पाया जाएगा, आलू में भी हमारा फ्लेविनॉइड्स होता है। सही संबंध हमारा है, हम कहेंगे प्याज में भी होता है, प्याज में भी फ्लेविनॉइड्स होता है। ये वर्णक है हमारा, पिगमेंट्स है, हम कहेंगे ये हमारा क्या है, वर्णक है, ये वर्णक। इसी तरह अल्फा लिपोइक अम्ल भी हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे एसिड है, जो पालक में पाया जाता है, विटामिन ई बादाम से। और समुद्री सी फूड्स, जो हमारे सी फूड्स होते हैं उसमें सेलेनियम, सेलेनियम में हमारा मिनरल्स होते हैं। क्या ये हमारा सेलेनियम, ये हमारा मिनरल है, ये मिनरल है, ये मिनरल समुद्री भोज्य पदार्थों में सेलेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। मीन्स ऑप्शन हम कहेंगे हमारा ई सही है। मीन्स यहाँ की सभी मैचिंग हमारी क्या है, एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आज हम लोग का फिर फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 का 40 क्वेश्चन हुआ। मीन्स कुल मिलाकर के हमारे 80 क्वेश्चन फूड और न्यूट्रिशन से हो गए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में लगभग आए हुए हैं। तो अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।